इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ जितने क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से उठाए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको करने भी सारे हैं और सही से सीखना कि किस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन को लिखने की, क्वेश्चन हमें कैसे स्टार्ट करना है और किस तरह से उसको एंड करना है। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के 4 वन शॉट मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें ज़रूर चेकआउट करो, वो आपके पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने उठाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की या फिर समांतर श्रेणी की। तो किस तरह की सीरीज होती है ये देखो, जैसे मान लो 5 दिया है, 10 दिया है, फिर 15 है, 20 है और 25 है, इस तरह से कोई सीरीज हमारे पास है। अगर मैं ये देखूं कि कोई से भी दो टर्म्स के बीच में गैप कितना है, तो आप कहोगे 5 का गैप है। तो अगर ये गैप सब में सिमिलर हो जाए यानी कि सेम गैप हो, तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं और इसको हम एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एपी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ऑफलाइन बैचेज में आपको सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, उन सीट्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आप मुझे पहली बार ऑनलाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करना है और क्वेश्चंस के आंसर को भी नोट डाउन करना है और फिर खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। जो नोट्स आप बनाएंगे वो आपके एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेंगे। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने के लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 है, 6 है माइनस का, -2 है और 2 है, और उसके बारे में आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखो, जब कभी भी आपको सीरीज को चेक करना हो कि वो एपी में है या नहीं है तो आप D1 को D2 के बराबर प्रूफ कर दो, और अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप कह दो एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखो कि इफ गिवन सीरीज इज एन एपी। अगर दी हुई सीरीज एक एपी है तो आप कहोगे कि A1 की जो वैल्यू होगी वो -10 आ जाएगी और A2 की जो वैल्यू होगी वो -6 आ जाएगी और A3 की जो वैल्यू होगी वो -2 आ जाएगी। पहले A1, A2 और A3 की वैल्यू निकाल लो, फिर आप सीधे निकाल दो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो होता है D, इसको D1 बोल दो कि D1 इक्वल्स टू हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6 माइनस A1 की वैल्यू है -10, दोनों वैल्यूज़ भर दी, यहाँ से मिल गया -6 प्लस का 10 यानी कि प्लस के 4। अब इसके बाद में आप निकाल दो D2, तो D2 कैसे निकलेगा, D2 आएगा A3 माइनस A2 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 और माइनस का 6। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो -2 और +6 हो जाएगा यानी कि प्लस का 4। देखो यहाँ से जो D1 की वैल्यू हमारी आई थी वो भी 4 थी और जो D2 की वैल्यू आई है वो भी 4 है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं इसलिए जो सीरीज़ है वो कितनी होगी, एपी में होगी। तो आप कह दोगे हेंस द गिवन सीरीज इज एन एपी विथ D बराबर 4। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में, तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें कहा है राइट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एपी, जिसके बारे में बोला है कि पहला टर्म है -1 और D दे रखा है आपको 1/2। तो आप इसमें लिखोगे गिवन दैट, आपको क्या चीज़ दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है -1 और D की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो आप ये जानते हो कि टर्म निकालने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, A की तो फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, जो सबसे ज़्यादा लगने वाला है। बस इसी की हेल्प से हम पहला और दूसरा टर्म निकाल देंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको पता है कि A1 जो होता है वो A के बराबर हो जाएगा, मतलब -1, तो पहला टर्म तो यहाँ 1 ही आने वाला है माइनस का। और जब आप निकालोगे A2 तो A2 की वैल्यू आएगी A प्लस 2 - 1 इंटू D यानी कि A प्लस D, और A प्लस D में A की वैल्यू आपके पास है -1 और प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। और बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा A2। ठीक है, हमने दोनों टर्म्स निकाल दिए, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि हेंस फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज -1 एंड -1/2, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा गया है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n+1 देन फाइंड 8th टर्म। मतलब कहने का ये है कि आपको गिवन दैट में क्या बात बोली है, यहाँ से आपको दे रखा हुआ है कि an की जो वैल्यू है वो 3n+1 है और आपसे पूछा क्या है, A8 की वैल्यू आपसे पूछी है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप पहले लिखो इफ़ n = 8। अगर n 8 होगा तो आप डायरेक्ट A8 की वैल्यू निकाल पाओगे, जो हो जाएगा 3 × 8 + 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 + 1 यानी कि 25। और 25 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी में, तो सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ एन AP। एक AP आपको दे रखी है, तो आप पहले लिख लो गिवन दैट, और गिवन दैट में आपके पास AP है यानी कि 2, 4, 6, 8 ... यहाँ से आप निकाल सकते हो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और आप यहाँ से D भी निकाल सकते हो, वो होता है A2 - A1 यानी कि 4 - 2, तो 2 मिल जाएगा। D की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपको क्या निकालना है, nवां पद यानी कि AN आपको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अब क्योंकि A की वैल्यू आप निकाल चुके हो वो 2 है, और प्लस n - 1 यानी कि n - 1 ही रहेगा, और D की वैल्यू 2 हो गई। तो इसमें वैल्यू भरने के बाद इसको सॉल्व कर दो, तो 2 + 2n - 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा 2n। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 2n, आप लिख दोगे लास्ट में, हेंस nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 2n। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सीरीज दे रखी है, तो आप क्या काम करो, पहले गिवन दैट करके इस सीरीज को उतार लो कि AP आपके पास क्या दे रखी है 3/2 है, और फिर 1/2 है, माइनस के 1/2 है, और माइनस के 3/2 है, और इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। फिर आप एक बात सोचो, इसमें क्या पूछा है, सार्वंतर निकालना है, यानी कि D = कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपके पास D का फॉर्मूला क्या होता है भाई, D बराबर होता है A2 - A1। तो आपको पता है कि क्योंकि ये ऑलरेडी AP आपको दे रखी है, तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसमें A2 की वैल्यू भर दो, वो हो जाएगा 1/2, और माइनस A1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसको आप सॉल्व कर लो तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 यानी कि 1 - 3। अब जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, D = माइनस के 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 आ जाएगा, यानी कि D की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ से आप बोल दोगे सो कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज -1, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP। एक AP आपको दे रखी है और उसका 11th टर्म आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले गिवन दैट करके AP लिख लो। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि गिवन दैट, और AP मुझे क्या दे रखी है, -5 है, -5/2 है, और 0 है, और 5/2 है। अब देखो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि A1 की जो वैल्यू होगी वो पहला टर्म होगा यानी कि -5, और D कैसे निकलता है A2 - A1 करके, तो यानी कि -5/2 में से हम माइनस करेंगे -5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, मतलब -5/2, और यहाँ पर आ जाएगा +10। या फिर इसको हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि D की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। अब देखो D भी हमारे पास है और A भी हमारे पास है, इन दोनों की हेल्प से क्या मैं A11 नहीं निकाल सकता, तो A11 कितना हो जाएगा, A + 11 - 1 × D। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, और इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने n की जगह पर 11 भर दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा A + 10D। A की वैल्यू मेरे पास है -5, और +10 × D की वैल्यू हो गई 5/2, तो ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, और फाइनली मिलेगा 5 + 5 = 25, यानी कि 20। तो A11 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे सो 11th टर्म ऑफ गिवन AP इज कितना हो जाएगा 20।
जो कि फाइनल आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, तो 7 में कहा है विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी आपको दे रखी है इज 210 यानी कि 210। तो आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो 210 होगा। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले लेट कर लो कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 210। अगर nth टर्म होगा तो ये किसकी वैल्यू हो गई, an की वैल्यू 210, और सीरीज से मैं निकाल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी होगी 21, और d भी निकाला जा सकता है, वो होता है a2 माइनस a1, यानी कि 42 में से 21 हम माइनस कर लेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब देखो मेरे पास d भी है और a भी है, क्या मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मुझे an की वैल्यू दे रखी है और a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में भर दो। क्या मिलेगा आपको, देखो a की वैल्यू 21 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 21 और इक्वल्स टू ये कितने के बराबर है 210 के बराबर है। तो यहाँ से पहले 21 उधर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 21 इक्वल्स टू 210 से हमने 21 माइनस कर दिया, और फिर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 माइनस 21 अपॉन 21। इस वाले टर्म को सॉल्व कर लो, तो ये माइनस करने के बाद में 189 बच जाएगा और अपॉन 21, तो 21 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इसका 10th टर्म होगा वही कितना होगा 210 होगा। तो फाइनली आप लास्ट में लिख दोगे सो 10th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 210, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो 8 में कहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, पहला टर्म आपको 2 दे रखा है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, और उनका कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 40 टर्म्स, यानी कि 40 टर्म्स का सम आप निकालिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो आप गिवन दैट, और गिवन दैट में जो डेटा आपको दिया है पहले उसको नोट कर लो। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो a से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 है, और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है कि कॉमन डिफरेंस कितना है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है आपको 4, और निकालना क्या है S40 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ भर दो, तो वैल्यूज़ जब आप भरोगे तो n की जगह पर कितना भरेंगे हम 40, तो यहाँ से आ जाएगा 40 अपॉन 2, और फिर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 भर दिया, प्लस n की जगह पर 40 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 आ गया। इस वाले 2 से इसको 20 टाइम्स कट कर दो। इसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 20, और 20 के बाद ये हो जाएगा 4 और प्लस, देखो इस वाले 4 की इंटू अंदर करो तो 4 4 जा 16 यानी कि 160, और 4 की इंटू 1 से करोगे तो कितना आएगा माइनस के 4। अब इस माइनस 4 से ये प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 160 यानी कि 3200 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब S40 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3200, और यही फाइनल आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि विच टर्म ऑफ एपी आपको दे रखी है इज 78, मतलब एपी का कौन सा टर्म है जो 78 होगा। तो इसमें का क्वेश्चन अभी लास्ट हमने किया था। आप सबसे पहले क्या लिखो, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। मान लो nth टर्म है तो इसको मैं an बराबर 78 बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़ a बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो आपको 3 दे रखा है, और d कैसे निकालते हैं हम a2 माइनस a1 करके, यानी कि 8 माइनस 3, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपके पास d भी है और a भी है, क्या आप इसमें an का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारी वैल्यूज़ भर दो, तो वैल्यूज़ कैसे भरो, देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, और इक्वल्स टू an कितना दे रखा है 78। अब यहाँ से आप ये कहो कि n माइनस 1 इंटू 5 जो है वो 78, ये वाला जो 3 है उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से बचेगा 75,
और ये वाला 5 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा n-1। 5 से इसको कट कर लो तो ये 5 और 5 5 जा 25, यानी कि 15 टाइम्स कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 + 1 यानी कि n = 16। इसका मतलब ये है कि जो 16th टर्म होगा AP का वो 78 होगा। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज कितना? 78। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा गया है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP हैं और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज 8। पहली AP का फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरी का 8 है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। उनके चौथे पदों का अंतर आपको निकालना है। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले AP मान लो। तो लेट फर्स्ट AP B, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल में, यानी कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से है। एंड सेकंड AP B, इसमें कैपिटल में मान लो। तो A1 A2 A3 A4 ... इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, वो सेम है। तो आप लिखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मान लो पहले वाले का स्मॉल d था या T1 उसको बोल देते हैं, और इक्वल्स टू दूसरे वाले का कैपिटल D1 बोल दिया, और इसको मैंने एक ही टर्म मान लिया यानी कि D। ठीक है। अब इसके बाद में देखो पहले टर्म के लिए क्या बोला था, A1 की वैल्यू बोल रखा है -1, यानी कि पहली सीरीज का 1 हो गया। और दूसरी सीरीज क्या मानी थी मैंने, कैपिटल। तो कैपिटल A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 8 दे रखी है, और D हमारे पास सेम है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जो बड़ी सीरीज है उसका A4 और छोटी सीरीज उसका A4, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो आप इसको फाइंड करके भी लिख सकते हो, चाहे तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करने के लिए आप पहले फोर्थ टर्म निकाल लो दोनों AP के। तो आप कहो कि फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहली AP का फोर्थ टर्म निकालेंगे तो स्मॉल A4 कह दो। ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, A + 4 - 1 × D, और पहली AP का फर्स्ट टर्म था A1 और प्लस ये हो जाएगा 3D। D मैंने सेम क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों में सेम है। और ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही फोर्थ टर्म दूसरी का निकालो। तो फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP, जो दूसरी AP है उसका फोर्थ टर्म हो जाएगा कैपिटल A4 और इक्वल्स टू वो हो जाएगा कैपिटल A1 + 4 - 1 × D। यहाँ पर भी D सेम है क्योंकि दोनों के लिए मैंने सेम D लिया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये A + 3D। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो इक्वेशन 2 में से जब मैं माइनस करूँगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो मुझे क्या मिलेगा, A4 - A4 इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा A1 + 3D और -A1 - 3D। ठीक है। और 3D से 3D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा A1 - A1। और इन दोनों की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो इसको मैं फाइनली यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्वल्स टू A1 की वैल्यू थी 8 और -A1 की वैल्यू थी -1, यानी कि ये हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9। इसलिए हम ये बोल देंगे, लास्ट में लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म ऑफ दीज APs इज 9। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो इसमें दिया है इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 7। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं, D से। तो D की वैल्यू आपको दे रखी है 7। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ 25th एंड 21st टर्म। तो आपको निकालना क्या है, A25 - A21 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको AP का फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा। तो आप लेट कर लो कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP इज कितना होगा, A मान लो इसको। ठीक है। अगर हमने इसको A मान लिया तो अब आप निकालो। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 × D,
ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो क्या मैं यहाँ से 25th टर्म निकाल सकता हूँ? यहाँ से आप सीधे निकालो A25 कितना होगा, तो वो हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ये आ जाएगा A प्लस 24D। ठीक है, अब इसी के बाद में A21 निकालो, तो A21 कितना हो जाएगा? A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 20D। और इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दो, क्योंकि इसको कह दो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को माइनस करके हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ से आएगा A25 माइनस A21 और इक्वल्स टू, इधर भी माइनस करो तो ये आ जाएगा A प्लस 24D और माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा आपके पास A प्लस 20D। अब इसके ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये बन जाएगा A प्लस 24D माइनस A माइनस 20D। अब A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 24 से 20 माइनस कर दो तो यहाँ से कितना बचा? 4D। इसका मतलब ये है कि D की वैल्यू मेरे पास थी कि D बराबर कितना है? 7, तो 7 इसमें भर दिया जाए, 4 इंटू 7 यानी कि 7 4 जा 28। इसका मतलब हो गया ये कि उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? हेंस या सो डिफरेंस बिटवीन 25th एंड 21st टर्म इज कितना आ गया? 28, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, ये भी इसी की तरह है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप सबसे पहले क्या लिखो? गिवन दैट, और गिवन दैट में आपको क्या डेटा लिखना है? जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस दिया है कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है यानी कि D बराबर कितना है? 5 है, और आपको फाइंड क्या करना है? A18 माइनस A13 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेट करोगे? लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP बी A। मैंने A मान लिया, और A मान लिया तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपके पास होता है, AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले क्या निकालना है? A18, तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह 18 रखूँ तो मुझे A18 की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 17D। इसमें D की वैल्यू अभी मत रखो। फिर दूसरी बार क्या रखना है मुझे? क्योंकि 13 निकालना है, इसलिए इफ़ n इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से A13 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 12D। अब दोनों की वैल्यू मेरे पास है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूँ, तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, आपको क्या मिलेगा? A18 माइनस A13, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दोनों की वैल्यूज़ भर दो तो कितना हो जाएगा? ये A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D। अब देखो यहाँ से A प्लस 17D को ऐसे ही रहने दो और माइनस A माइनस 12D, क्योंकि आपको पता है A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 में से 12 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 5D। यानी कि इसमें आपको सिर्फ D की वैल्यू भरनी है। तो 5 इंटू D की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 5, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख दो A18 माइनस A13 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 25 आएगी, और इसे बॉक्स में बंद करके कह दो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर भी क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर एक AP आपको दे रखी है। तो यहाँ पर वहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर एक AP दे दी। अगर AP दे दी तो आपके पास थोड़ा डेटा और ज़्यादा होगा। आप क्या कहो? A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल d, वो दे रखा होता है A2 माइनस A1 से निकालने के बाद, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। यहाँ से D की वैल्यू भी है आपके पास, क्योंकि D भी है और A भी है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आप A25 निकाल लो। तो देखो क्योंकि आपके पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और इसमें मैं रखूँ किसकी वैल्यू, इफ़ n की जगह पर मैं कितना रख दूँ 25, तो क्या मैं यहाँ से a25 निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा a प्लस 25 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 24d। अब देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पर a और d की वैल्यू भर सकता हूँ, लेकिन मत भरो क्योंकि हमें पता है लास्ट में कट जाएगी। और ऐसे ही इफ़ n इक्वल्स टू कितना रख दें इसमें हम 15, तो 15 रखने के बाद a15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 14d। और ये जो आई इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कर दो और दोनों को कर दो माइनस, तो माइनस करो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, और वी गेट, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a25 माइनस a15 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, a प्लस 24d माइनस a प्लस 14d। और फाइनली इससे क्या मिलेगा, a प्लस 24d माइनस a माइनस 14d। अब आप ये जानते हो कि यहाँ पर a से a कट जाएगा और 24 से 14d माइनस हो जाएंगे, तो कितने d बच जाएंगे, 10d। अब आप ये देखो कि यहाँ से मुझे a की वैल्यू भरनी ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ d की वैल्यू भरनी है, तो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 3 यानी कि 30, और 30 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जो चीज़ आपसे पूछी थी कि a25 माइनस a15 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहो वो 30 होगी, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 1000 विच इज़ डिविजिबल बाय 7, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 और 1000 के बीच में आती हैं और वो किससे भाज्य हैं, 7 से भाज्य हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखो कि नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं ना उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो नंबर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से कटने वाले नंबर्स हैं, विच लाई बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1000 तक, फॉर्म एन AP। ये क्या करेंगे, एक AP बनाएंगे। तो AP कौन सी दिखेगी, दैट इज, आप इसको लिखो, देखो सबसे पहला नंबर जो 7 से कटेगा वो 7 ही होगा, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 21, और इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। और फिर क्या कहा गया है, 1000 से छोटा। तो देखो 1000 से ठीक छोटी संख्या जो 7 से कटेगी वो आपको कैसे पता चलेगी, तो आप क्या काम करो, रफ पेज पर 1000 को भाग करके देखो किससे, 7 से। तो 7 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7, यहाँ से बचेगा 3, एक 0 उतार लेंगे, 7 4 जा 28, तो यहाँ से 2 बचेगा, फिर एक 0, और 7 2 जा 14, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6, यानी कि 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप क्या काम करो, ये जो 1000 है, इन 1000 में से 6 माइनस कर दो, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 994, और यही वो नंबर होगा लास्ट 3 डिजिट का जो 7 से कट जाएगा। तो इसलिए हमारी जो सीरीज जाएगी वो 994 तक जाएगी। ये मैंने आपको किस लिए बताया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लास्ट वाला नंबर आप कैसे एकदम से निकालो कि वो कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें सीरीज मिल गई और आपसे पूछा क्या है, सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 7, और हम d भी निकालना जानते हैं, वो होता है a2 माइनस a1 करके, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7, यानी कि d भी कितना आएगा 7। और तीसरी चीज़ आपको क्या दे रखा है, an दे रखा है 994, और वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस अब आप शुरू हो जाओ, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें किस किस की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू है तो आप उसको भरो, प्लस 7 यानी कि n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और इक्वल्स टू an की वैल्यू दे रखी है 994। इसमें हमने वैल्यू भर दी, यहाँ से आप n की वैल्यू के लिए इसको कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 7, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 987, और ये वाला 7 इसके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1, ठीक है। फाइनली 7 से इसको कट कर लो तो ये कट जाएगा आपका 141 टाइम्स, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 141। इस वाले 1 को उधर भेज दो तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 142। यही हमसे पूछा था, तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, हेंस देयर आर 142 टर्म्स lie between 1 to 1000
विच इज डिविजिबल बाय 7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब एपी के लास्ट टर्म से आपको 11th टर्म निकालना है, और किसका, जो एपी आपको दे रखी है। इसका मतलब आपको 62 से इधर साइड में आना है और 11th टर्म निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको 11th टर्म निकालना है, तो सीरीज को ना रिवर्स में लिख लो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हियर फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है आपको यहाँ, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, तो आप कहो सेकंड टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू वो 7 है। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा आपका सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि माइनस का 3। अब ये जो माइनस का 3 है ना, इसको आप प्लस का 3 बना लो, और प्लस का 3 बना के सीरीज को रिवर्स कर दो। तो आप यहाँ कहो सो एपी फ्रॉम एंड या फिर लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म से हमारी एपी जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, इसे सॉल्व करने के लिए आप एपी को लिखना स्टार्ट कर दो माइनस के 62 कॉमा। अब देखो इसमें जब आप 3 प्लस करोगे तो आप अपने माइंड में प्लस करके देखो कि 62 में अगर मैं 3 प्लस कर देता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये 59 बच जाएगा माइनस का। तो अगला टर्म यहाँ पर आएगा माइनस के 59, फिर से माइनस 59 दिया हुआ है आपको, और उसमें आप प्लस 3 कर दो तो ये माइनस के 56 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस के 56, और इस तरह से मेरी सीरीज आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है, 10 तक। तो ये लास्ट टर्म हो गया इसका 10। अब आपके पास क्या निकालना है, ये जो अब करंट में सीरीज आई है आपके पास, यहाँ से आपको A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 62, और D हम निकालना जानते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू दे रखी है माइनस के 59 और माइनस A1 की वैल्यू माइनस के 62। तो ये हो जाएगा माइनस के 59 और प्लस 62 यानी कि 3। ये जो D मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया था प्लस का 3, वो ये 3 था, ठीक है। इसलिए सिर्फ लिखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में आपको A11 निकालना है, तो अब आप इसको निकाल ही देंगे, सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A11 हमें निकालना है, तो n की जगह 11 रख दो, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 10d। अब a की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने निकाला 62 माइनस का, तो माइनस 62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ 3 भर दो। तो फाइनली कितना मिल जाएगा 62 और प्लस 30, यानी कि माइनस का 32। तो A11 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 32। हेंस लास्ट में लिख दो कि 11th टर्म फ्रॉम एंड इज माइनस का 32, और यही फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो 16 में कहा है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एक एपी आपको दे रखी है और उसके एंड से, लास्ट से आपको कौन सा टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले के जैसा ही है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन सीख लिया था तो आप इस वाले को ट्राई करके देखो पहले, फिर मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट टर्म लिख दो। तो यहाँ पर हियर फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 7, और सेकंड टर्म कितना दिया है, तो यहाँ लिखो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और इनका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आपके पास दे रखा है 10 माइनस 7 यानी कि 3। अब देखो ये जो वैल्यू आई ना, ये कितनी आई, प्लस का 3 आई। तो इस प्लस के 3 को आप क्या बना दो, माइनस का 3 बना दो। जब हमारी सीरीज रिवर्स में लिखी जाएगी ना, तो ये -3 बन जाएगा, और फिर उसके लिए ए पी लिख लो। तो हेंस यहाँ से हमारी ए पी क्या आ जाएगी, ए पी फ्रॉम एंड, ठीक है। अब हम लास्ट से ए पी को लिख रहे हैं, तो ए पी का देखो लास्ट टर्म आपको क्या दे रखा था 184, तो ये बन जाएगा 184 कॉमा। अब आप एक बात सोचो कि 184 से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना बनेगा 181, तो यानी कि ये आ जाएगा 181। फिर उसके बाद इसमें से फिर 3 माइनस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 178, तो ये वैल्यू आ जाएगी 178। और इस तरह से ये सीरीज बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी, 7 तक। तो 7 लास्ट टर्म हो गया।
अब यहाँ से आपको पता है कि क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 184 और डी आप निकालना जानते हो A2 माइनस A1 करके। तो A2 की वैल्यू है 181 और माइनस 184, तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, A7 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो A7 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसमें आप N की जगह क्या भर दें, 7 भर दें, तो A प्लस ये आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 60। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 184 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस का 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 184 और प्लस 6 3 जा माइनस 18। आपको करना सिर्फ क्या होगा, 184 से 18 माइनस करने होंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 166। यानी कि हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज 166, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी आपको दिया है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब एक एपी के कितने टर्म्स चाहिए कि जिससे उसका सम कितना आ जाए 636, और एपी आपको दी हुई है। तो देखो आप क्या करो, सबसे पहले गिवन दैट में आप एपी लिख लो, वो कितनी दे रखी है 9 है, 17 है, 25 है और डॉट 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 ऐसे आपसे दिया हुआ है। अब क्योंकि आपको सम दिया हुआ है 636, तो आपको SN की वैल्यू दे रखी है 636, और A की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो जो पहला टर्म होता है, और D भी आप निकाल सकते हो, वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9, और 17 में से 9 माइनस कर लोगे तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8। अब आप एक बात सोचो, A आपके पास है, SN आपके पास है और D भी आपके पास है, तो क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते SN का? SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू भरो, तो SN की वैल्यू तो है आपके पास 636 और इक्वल्स टू n की वैल्यू वो मुझे निकालनी है, तो n/2 और 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8। ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें भर दी, और इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन बना लेनी है। तो आप इक्वेशन बनाओ, देखो यहाँ से 2 दिख रहा है और इसमें 8 में भी 2 होगा, तो क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? इसलिए इसको 636 रहने दो, n/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, और इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 4 की अंदर इंटू कर दो, तो क्या मिलेगा n, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4 और इक्वल्स टू 636। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो ये 636 ही रहेगा और इक्वल्स टू, आपको पता है 9 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 5 बच जाएगा, मतलब n, और ब्रैकेट में बचेगा 5 प्लस 4n। ठीक, अब आप इस n की अंदर इंटू कर दो, तो इंटू करने के बाद आपको मिलेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इस 636 को उधर ले जाओ तो माइनस के 636 इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करने पड़ेंगे आपको फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कर लो। तो 4n स्क्वायर और प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया, तो ये 4n प्लस 53 बच जाएगा, और माइनस के यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ तो 4n प्लस 53 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 फैक्टर्स आ गए, एक आ गया n माइनस 12 और एक आ गया 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। इफ़ दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर करो तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ जाएगी, और इफ़ 4n माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू माइनस के 53/4 आएगी, क्योंकि आपको पता है कि n की वैल्यू नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन तो आ नहीं सकती, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दो, और फाइनली आपको बचा कितना 12। तो 12 भी इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब
आप लास्ट में लिख दोगे सो 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी needed to get a sum of 636 और यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें कहा गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है और आपसे पूछा है कि उसके n पदों का योग आप ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले डेटा को लिख लो कि गिवन दैट आपको क्या क्या दिया हुआ था। तो आप कहोगे S7 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 49, और फिर S17 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, वो कितनी है 289, और आपसे पूछा क्या है Sn की वैल्यू आपसे पूछी है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एपी तो दी हुई नहीं है, तो एपी के टर्म्स हमें मानने पड़ेंगे। तो आप इसके नीचे लिखोगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। मतलब जो एपी हमने मानी है उसका पहला टर्म ए है और सारमांतर डी है, ये हमें अपनी तरफ से मान लेना है। सो यहाँ के बाद आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपके पास होता है एस एन का। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसमें मैं n की जगह पर कितना भर लूँ 7। तो अगर इफ़ मैं यहाँ से कहूँ कि n बराबर मेरे पास 7 है तो क्या यहाँ से S7 की वैल्यू निकाली जा सकती है। 7/2 2 इंटू ए तो ए ही रहेगा और प्लस 7-1 इंटू डी डी ही रहेगा। अब देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये 7/2 और 2a प्लस 6d की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी है 49 के बराबर दी है। और इस 49 के बराबर होने पर इस वाले 7 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा और इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये फाइनली मुझे कैसे दिखेगा। आप ये देखो कि ये 1/2 बाहर था, मैंने 2 ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा a प्लस 3d और इक्वल में 7। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो फाइनली एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी कि a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए भी करेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ n की वैल्यू कितनी हो जाए 17 हो जाए तो यहाँ से क्या S17 निकाला जा सकता है। वो हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि a और d की वैल्यू तो है ही नहीं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू आपके पास है 17/2 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 और इस 289 को आप कट कर लो इस वाले 17 से 17 टाइम्स और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 1/2। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो ये बच गया a प्लस 8d और इक्वल्स टू 17 और इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो फाइनली यहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 दिया है और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। नीचे लाइन खींच के दोनों को अगर मैं माइनस करने की कोशिश करूं तो साइन चेंज होंगे और साइन चेंज होने के बाद a तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस के 5d और इक्वल्स टू यहाँ से बचेगा माइनस के 10। 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स यानी कि d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जैसे ही हमारे पास d 2 आ गया हम क्या काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 यानी कि a इक्वल्स टू 7 - 6 यानी कि a इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास
डी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है एस एन, तो हम यहाँ से एस एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसमें n की जगह तो n ही है क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई थी तो यहाँ 1 रख दिया, और प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिया। इस वाले टर्म को आगे सॉल्व कर लो तो ये n/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 के अंदर इंटू कर दो तो 2n माइनस 2, इस वाले -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ये n/2 इंटू 2n, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये फाइनली बच गया n², और n² ही हमारा क्या है, Sn है, यही हमसे पूछा था। तो फाइनली हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द सम ऑफ n टर्म्स इज n², और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, इसमें कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज -15 एंड -30। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दैट, और गिवन दैट में क्या लिखोगे, S17 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और दिया हुआ क्या है, A4 आपको दे रखा है कितना, -15, और A9 आपको दिया हुआ है कितना, -30। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपको पता है कि an का फॉर्मूला मेरे पास होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो अगर मैं इसमें n की जगह पर 4 भर दूं तो मुझे यहाँ से a4 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी, a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d, और a प्लस 3d की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितनी दे रखी है, a प्लस 3d इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है -15। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बनाओ, तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इफ़ n इक्वल्स टू 9 हम इस पे रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a9 मिलेगा, और वो क्या होगा, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 8d, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कितना दिया हुआ है, a प्लस 8d का वैल्यू -30। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करने से मुझे a और d की वैल्यू मिल सकती है, तो इसको दोनों को माइनस कर दो, क्या मिलेगा, a प्लस 8d की वैल्यू दे रखी है -30, और a प्लस 3d की वैल्यू दे रखी है -15। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, जब इनको माइनस करोगे तो a की टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ से 5d बचेगा और यहाँ से बचेगा -15। 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि d की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, और इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से a की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू निकालना चाहा तो यहाँ से मिलेगा मुझे a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू -15, यानी कि a इक्वल्स टू -15 और +9, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6। अब क्योंकि आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है तो आप यहाँ से S17 निकाल सकते हो, किससे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ भरूँ तो S17 कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 अपॉन 2 और 2a की वैल्यू कितनी है, -6, और प्लस n माइनस वन, यानी कि 17 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। अब ये सारी वैल्यूज़ आप सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और प्लस यहाँ से बचेगा 16, और 16 3 जा 48, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि आपको पता है कि ये ऐड होने के बाद में कितनी आ जाएगी, 60 माइनस का, तो 2 से इसको कट कर दो, ये आ गया 30, यानी कि 17 इंटू माइनस का 30, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 510 आ जाएगा माइनस का S17 का वैल्यू। इसे लास्ट में बॉक्स में बंद कर दो। हेंस द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -510। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो 20 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ़ द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, मतलब कहने का ये है कि आप इसको लिखते रहो गिवन दैट, और गिवन दैट में क्या कि A4 को A8 के साथ में अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद मुझे 24 मिलता है, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44, मतलब A6 को ऐड कर दिया जाए
और A10 को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब आपको A1 निकालना होगा और A2 की वैल्यू भी निकालनी होगी और A3 की वैल्यू भी निकालनी होगी। सबसे पहले गिवन दैट में आप क्वेश्चन को इस तरह से लिख लो, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपके पास होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें अगर आप n की जगह पर कितना रखो, 4 रखो, तो यहाँ से a4 की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d। और इसी तरीके से इफ़ n की जगह पर आप 8 रख लो तो यहाँ से a8 की वैल्यू भी आ जाएगी, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 7d। अब इन दोनों को आप प्लस करो तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a4 और प्लस a8 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a प्लस 10d बन जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 10d की वैल्यू आपको दे रखी है 24, तो ये हो गई 24। क्या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट? ठीक है, अब फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करनी पड़ेंगी दोनों। फिर इसके बाद में दूसरी इक्वेशन देखो, इफ़ यहाँ पर मैंने कितना रखना है 6, n की वैल्यू कितनी रख दें, 6 रख दें, तो यहाँ से a6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 5d आ जाएगा। और a10 की वैल्यू भी निकाल लो तो वो कितनी हो जाएगी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d हो जाएगा। और इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a6 प्लस a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d। दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 14d। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a प्लस 14d की वैल्यू आपको दे रखी है 44, तो यहाँ से ये आ गया 44 और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, a के टर्म्स बराबर दिख रहे हैं तो इनको ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। तो आप कहो यहाँ पर नाउ इक्वेशन नंबर 2 में से अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44 और इसके नीचे 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। दोनों को करो माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, a वाले टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा 4d और यहाँ से बचेगा आपका कितना 20 और 4 से इसको 5 टाइम्स डिवाइड कर दो, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू भर दो। तो फर्स्ट आपकी थी 2a और प्लस यहाँ आ जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 अभी निकाली है हमने, और इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से मिलेगा 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50, दोनों को माइनस कर दो तो 2a इक्वल्स टू बच जाएगा 26 माइनस का, और a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 26/2 यानी कि 13, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई वो -13 आ गई। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था पहले 3 टर्म्स, तो पहले 3 टर्म्स में a की वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी आई चुकी है। अब यहाँ से a2 और निकाल लो, तो a2 कितना आएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। कहाँ से आया, a प्लस d, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है आपको, ठीक है। और फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपने अभी निकाली माइनस के 13 और प्लस d की वैल्यू आपके पास 5 है तो इसको 5 लिख दिया। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 8 आ जाएगा ये माइनस का, ये a2 की वैल्यू आ गई। a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस 2d आ जाएगा यहाँ से। और a की वैल्यू अभी हमने निकाल ली माइनस के 13 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 और प्लस 10 यानी कि माइनस का 3, और ये a3 की वैल्यू आ गई। तो हेंस लास्ट में लिख देंगे हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP आर क्या हो जाएंगे, माइनस के 13 कॉमा -8 कॉमा -3, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।